हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। चलिए आज के इस वीडियो में हम ब्लाउज़ का जो फ्रंट पार्ट होता है उसका डिज़ाइन बताऊंगी किस तरह से बनाया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, बहुत ही इजी मेथड से, क्योंकि आजकल जो ब्लाउज़ का डिज़ाइन है ये बहुत ही ट्रेंड में चला हुआ है फ्रेंड्स। तो चलिए उसके लिए हम अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये देखिए, सबसे पहले हम इनर के ऊपर इसकी कटिंग करेंगे, उसके बाद हम अपने मेन फैब्रिक पर इसको लगाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैंने ये इनर लिया है, इसको मैंने इस तरह से फोल्ड कर लिया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैंने इसको एक बार फोल्ड किया क्योंकि हम फ्रंट पार्ट की कटिंग कर रहे हैं सबसे पहले, इसलिए। ठीक है, अगर हम दोनों पार्ट्स की एक साथ कटिंग करते तो हम इसको 4 फोल्ड करते। अब ये देखिएगा फ्रेंड्स, जितनी हमारी इसकी जो ब्लाउज़ की लंबाई होती है, अब ये देखिए फ्रेंड्स, जितनी हमारी इसकी लंबाई हमें इसकी तैयार रखनी है ब्लाउज़ की, उसमें हमें 1.5 इंच ऐड करना है। जैसे कि मैं इसको तैयार बना रही हूँ 13.5 इंच। ठीक है फ्रेंड्स, और उसके अंदर हमें 1.5 इंच ऐड करना है, तो ये हमारा हो गया 15 इंच। और इस तरह से इन दोनों निशानों को आपस में मिलाएंगे और इसको हम कट करके बाहर निकाल लेंगे। सबसे पहले अगर हम नॉर्मल ब्लाउज़ की लंबाई रेडी रखते हैं तो अब इसमें हमें 1 इंच एक्स्ट्रा लेना होता है, लेकिन इसमें हमने 1/2 इंच ज़्यादा लेना है क्योंकि हम इसमें नीचे पट्टी जॉइंट करेंगे और हमारा 1/2 इंच उसमें चला जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब ये देखिए, ऊपर से हम शोल्डर के लिए निशान लगाएंगे 6 इंच पे, और यहाँ से भी 6 इंच पे निशान लगाएंगे। इस तरह से, और इन निशानों को हम इस तरह सीधा करके आपस में मिला लेंगे। ओके, और हम जो ये ब्लाउज़ बनाने जा रहे हैं, ये जो हमारी चेस्ट है वो 36 इंच के लिए बना रही हूँ मैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ से मैंने 9 इंच के ऊपर इस तरह से निशान लगा लिया क्योंकि 36 का हमारा 4th हिस्सा होता है 9 इंच। ठीक है फ्रेंड्स, और अब हम कमर का निशान लगाएंगे, लेकिन सॉरी, उससे पहले अब ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ नीचे हम कमर का निशान लगाएंगे। ठीक है, तो कमर जो है हमारी वो है 30 इंच, तो ये हमने 30 इंच का हमने 4th हिस्सा किया, तो ये हमारा हो गया 7.5 इंच। तो ये मैंने 7.5 इंच के ऊपर यहाँ पर इस तरह से निशान लगा लिया है, और 2 इंच हम एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए रखेंगे, और ऊपर भी हम 2 इंच इस तरह से एक्स्ट्रा रखेंगे। और ये जो फ्रेंड्स मैं ब्लाउज़ बना रही हूँ, इसमें मैं पीछे की तरफ हुक लगाऊंगी। ठीक है, हम आगे की तरफ इसमें कुछ भी ऐड नहीं करेंगे। इस तरह से अब हम इन निशानों को आपस में मिला लेंगे, और इस निशान को भी हम इसी तरह से आपस में मिला लेंगे, इस तरह से। ठीक है फ्रेंड्स, और यहाँ पर हम आर्म मोल के अपनी इसमें गोलाई में शेप देंगे इस तरह से। अब ये देखिए, ऊपर से हम नेक के लिए निशान लगाएंगे। 3 इंच मैंने ऊपर की तरफ निशान लगाया, आप चाहे तो आप ये 2.5 इंच पर भी लगा सकते हैं, और 3 इंच नीचे की तरफ। और जो इसकी जो गहराई है फ्रंट पार्ट की, वो हम बनाएंगे यहाँ 6 इंच। ठीक है, इस तरह से, और इन निशान को भी हम इस तरह से आपस में सीधा मिलाएंगे। यहाँ पर आप का मन करे आप उस शेप में गले को बना सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, मैंने इस तरह से इस गले की भी मार्किंग कर ली है। अब ये देखिए, यहाँ से हम 3 इंच ऊपर की तरफ एक निशान लगाएंगे यहाँ इस तरह से, और इस निशान को हम बिल्कुल सीधा कर लेंगे। और अब हम इसकी कटिंग कर देंगे, और अब जहाँ हमने निशान लगाए हैं सेम उसी के ऊपर हम इसकी कटिंग करेंगे। और जो हमारा नेक है हम उसकी भी कटिंग कर लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारे ब्लाउज़ की कटिंग हो चुकी है, जो हमने इसके ऊपर इनर अटैच करना है उसकी। ठीक है, अब जो हमारा मेन फैब्रिक है, अब हम उसके ऊपर इसको रखेंगे, और मैं आपको बताती हूँ कि किस तरह से हमें उसके ऊपर इसको अटैच करना है। अब ये देखिए फ्रेंड्स, आप सोच रहे हैं कि हमें इसमें कितना फैब्रिक लेना है। ठीक है, तो ये जैसे हमने अपने फैब्रिक को इस तरह से यहाँ पर रख लिया है, और नीचे की तरफ कम से कम हमारा मतलब 5.5 या 5 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा होना चाहिए, और जो साइड में हमारा है उसको हम लगभग 10, 11 या 12 इंच हम एक्स्ट्रा रख सकते हैं। मान लो अगर हमारा बाद में एक्स्ट्रा होगा तो हम उसे कट करके बाहर निकाल सकते हैं। अगर हमारा कम रह जाएगा फैब्रिक तो हम उसमें जॉइंट लगा के इसको हम लगा सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और इसको मैंने इस तरह से बीच में से फोल्ड किया है, तो यहाँ बीच सेंटर में हम यहाँ इस तरह से इसके ऊपर निशान लगा लेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अब ये देखिए, ये मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरह से हम इसके ऊपर अटैच करेंगे।
तो अब हम इसको इस तरह से खोलेंगे और जो हमारा ये बीच वाला सेंटर है इसको हम इस तरह से मिलाएंगे। चलिए मैं आपको इसके ऊपर सिलाई लगा के अच्छे से आपको मैं दिखाती हूँ। अब ये देखिए फ्रेंड्स, हमने इस तरह से अपने फैब्रिक को रख लिया है, ठीक है। और अब हमें क्या करना है, यहाँ जो हमने बीच सेंटर में सीधा निशान लगाया है और हमारे जो ब्लाउज़ का ये जो इनर है इसका भी हमारा सीधा हिस्सा होना चाहिए, हमने इसके ऊपर इसको अटैच कर लिया है, ठीक है फ्रेंड्स। और इस तरह से हम पिन लेंगे और अपने कपड़े को इस तरह से हम सिक्योर कर लेंगे ताकि जो हमारा कपड़ा है ये इधर उधर ना हिले और अच्छे से ये हमारा सेट हो जाए, ठीक है फ्रेंड्स। तो इस तरह से हम इसके ऊपर ये पिन लगा के अच्छे से इसको सेट कर लेंगे, ठीक है। और अब हम इसके नेक के ऊपर सिलाई लगाएंगे। अब ये देखिए हम यहाँ पर सिलाई लगाएंगे। सिलाई लगाने के बाद में जो हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे हम कट कर लेंगे और जो हमारा ये साइड में से फैब्रिक बचा हुआ है यहाँ इस तरह से हम यहाँ पर इस तरह से इसमें छोटे छोटे कट लगाएंगे। मैं आपको हर एक स्टेप्स बिल्कुल डिटेल में बताऊंगी, ठीक है फ्रेंड्स। इस तरह से आपको डिटेल में कोई भी नहीं बताता होगा, इस तरह से। और अब हमें क्या करना है, अब हम इन पिन को निकाल लेंगे एक बार साइड में और बिल्कुल इस इनर के ऊपर से हम एक सिलाई लगाएंगे अच्छे से फिनिशिंग की। ये देखिए अब हमने अपने इनर को अंदर की तरफ फोल्ड कर लिया है और इसके किनारे के ऊपर से हम एक सिलाई लगा लेते हैं। अगर आप चाहे तो आप इसमें बुकरम का जो गला होता है आप उसे भी अटैच कर सकते हैं और अगर आप इसके ऊपर पेस्टिंग भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो अब हम इस किनारे के ऊपर से भी एक सिलाई लगा लेते हैं और उसके ऊपर हम आयरन कर लेंगे, उसको अच्छे से सेट कर लेंगे। अब ये देखिए फ्रेंड्स, जो हमारे शोल्डर हैं वो यहाँ पर है, ठीक है। तो यहाँ से हम ऊपर की तरफ से हम नीचे की तरफ 3.5 इंच पर इस तरह से एक निशान लगा लेंगे दोनों तरफ, इसी तरफ भी और इतना ही हम दूसरी तरफ भी इसी तरह से निशान लगाएंगे। और ये भी हम 3.5 इंच नीचे की तरफ लगाएंगे इस तरह से, ठीक है। तो ये हमने दोनों तरफ निशान लगा लिए हैं और बीच सेंटर में जो हमारा ये निशान है ये तो आपको पता ही होगा कि हमने पहले ही इस पर निशान लगा लिए हैं, ठीक है फ्रेंड्स। अब ये देखिए, अब हमें क्या करना है, अब जो हमारा ये फैब्रिक है इसको हम उठाएंगे और यहाँ इस प्लेट से हम अपना इसको बनाना शुरू करेंगे, ठीक है। ये देखिए हम इस तरह से उठाएंगे और यहाँ इस वाले निशान से हम इस तरह से इसको रखेंगे और हम इनको पिन से इस तरह से सेट कर लेंगे और दूसरी तरफ पर भी हम इसी तरह से पिन से इसको सेट कर लेंगे। इसी तरह से हम यहाँ पर 4-5 प्लेट्स लगाएंगे और उनको इसी तरह से हम इसको सिक्योर कर लेंगे और इन प्लेटों में हम 1/2 इंच से हल्का हाथ ज़्यादा गैप रखेंगे इस तरह से, ठीक है। और इसको भी हम इसी तरह से यहाँ पर सेव कर लेंगे। इस तरह से हम अपनी इन सभी प्लेटों के ऊपर इस तरह से पिन लगाएंगे और उनको हम अच्छे से सेट कर लेंगे। मैंने 3 प्लेट्स लगा ली है, यहाँ पर 1 प्लेट और लगाएंगे हम यहाँ। ये देखिए फ्रेंड्स, अब हमने एक तरफ इस तरह से प्लेट्स लगा ली हैं, अब हमें सेम दूसरी तरफ भी इसी तरह से इन प्लेट्स को लगा लेना है, ठीक है। अब हम इस पार्ट्स को इस तरफ घुमा लेंगे और यहाँ हम अब दूसरी तरफ पर भी इसी तरह से इसमें प्लेट्स लगाएंगे। इसी निशान के ऊपर हम इनको मिलाते हुए यहाँ इस तरह से फैब्रिक को उठाएंगे और यहाँ पर हम सेम ऐसे इनको बराबर रख लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने दोनों तरफ इस तरह से इसमें प्लेट्स लगा ली हैं, ठीक है। और हमने इनको पिन से सिक्योर कर लिया है। अब जहाँ पर हमारा नीचे ब्लाउज ये जो फैब्रिक है या इस फैब्रिक के ऊपर हम यहाँ इस तरह से निशान लगा लेंगे इस तरह से और यहाँ पर हम एक सीधी सिलाई लगा लेते हैं, ठीक है। और उसके बाद में जो हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक है हम उसे कट कर लेंगे और उसको हम बाहर निकाल लेंगे। अब हम यहाँ आगे की तरफ इस तरह सिलाई लगाएंगे और इन पिनों को निकाल लेंगे। इसके बाद जो फ्रेंड्स हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे हम कट करके बाहर निकालेंगे। और अब जो फ्रेंड्स हमारा यहाँ साइड में जो फैब्रिक है अब हम सबसे पहले इसको भी इसी तरह से अलग कर लेंगे। अगर आपसे इस तरह से नहीं हो रहा था आप इसको पलट के भी कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। इसी तरह से हम दोनों तरफ से कर लेंगे। और जो हमारा ये ऊपर का एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसको हम क्या करेंगे, इसको पहले हम ये देखिए हम इसको थोड़ा दूर से ही कट करेंगे। इसके ऊपर
हम बाद में सिलाई लगाएंगे, तब मैं आपको बता रही हूँ। ये हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लिया है, ठीक है। अब जो हमारा मेन फैब्रिक है ऊपर की तरफ से आर्म होल की साइड से, इसको हम इस तरह से, अगर आप चाहे तो आप इस तरफ पलट के भी इसके ऊपर सिलाई लगा सकते हैं, नहीं तो आप दूसरी तरफ से भी आप इसके ऊपर इस तरह से लगा सकते हैं। देखिए इस तरह से हम इनको सेट कर देंगे अच्छे से और इसके ऊपर हम अपनी सिलाई लगा लेंगे। इसी तरह से अब हम दूसरी तरफ पर भी इसी तरह से निशान लगा लेंगे, सॉरी सिलाई लगा लेंगे। और अब जो हमारा ये एक्स्ट्रा फैब्रिक है, अब हम इसे भी कट कर लेंगे और बाहर निकाल देंगे। और जो सभी पिन है हमारी, हम इनको भी बाहर निकाल लेंगे। ये जो हमने 3 इंच की पट्टी कट की थी, अब हम इन दोनों को इस तरह से एक दूसरे के ऊपर रखेंगे और यहाँ पर हम सिलाई लगाएंगे। हमने इसके ऊपर बीच में इस तरह से सिलाई लगा ली है, ठीक है फ्रेंड्स। अब हम इन दोनों पार्ट्स को इस तरह से अलग रखेंगे और एक सिलाई हम यहाँ लगाएंगे। अब ये देखिए, यहाँ पर आप किसी भी तरह की कोई भी लेस या पाइपिंग वगैरह आप लगा सकते हैं, जैसा आपको अच्छा लगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो मैं यहाँ पर इस तरह से गोल्डन कलर की समोसा लेस लगा रही हूँ। तो हम इस फैब्रिक के ऊपर इसको इस तरह से उल्टा करके रखेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। और इसके ऊपर हम सिलाई लगा लेंगे। ये इस तरह से लेस लगाने का बहुत ही अच्छा तरीका है, ठीक है फ्रेंड्स। तो आप इस तरह एक बार ज़रूर ट्राई करना। अब ये देखिएगा, अब हम इसको किस तरह से इसके ऊपर अटैच करेंगे। ये देखिए इस तरह, ये हमारा सीधा हिस्सा है। सीधे हिस्से के ऊपर हम अपने फैब्रिक को इस तरह से सीधा रखेंगे और इसके ऊपर हम सिलाई लगा लेंगे। इस तरह से सिलाई लगने के बाद में अब हम इसको इस तरह से सीधा रखेंगे और इसको हम यहाँ ऊपर की तरफ फोल्ड करेंगे इस तरह से। और इस पट्टी को आप ज़्यादा सेफ करने के लिए आप यहाँ पर पेस्टिंग पेपर भी लगा सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। अब ये देखिए, अब ये जो हमारी लेस है, इसको हम किस तरह से फोल्ड करें, इसको हम इस तरह से उठाएंगे और सेम ऐसे का ऐसे ही हम इसको इसके ऊपर इस तरह से रख देंगे, ठीक है। और अब हम यहाँ इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। ये देखिए, हम इसको इस तरह से पलटते हुए जाएंगे। और ये जो हमारी पाइपिंग लगाने का तरीका है, बहुत ही अच्छा तरीका है और इससे फिनिशिंग के साथ में हमारी लग के तैयार हो जाती है। और जो हमारी नीचे वाली सिलाई थी, ये सिलाई हमारी बाहर नहीं दिखनी चाहिए, सेम इसके ऊपर ही हमारी सिलाई आनी चाहिए। हाँ तो फ्रेंड्स, ये हमारे ब्लाउज़ का फ्रंट पार्ट डिज़ाइन बनके रेडी हो चुका है। देखिए कुछ इस तरह से कितना अच्छा और खूबसूरत लुक आया है इसका बनाने के बाद में। तो प्लीज़ आप एक बार इसे ज़रूर ट्राई करना, बहुत ही ईजी तरीके से मैंने आपको इसको बताया है, ठीक है फ्रेंड्स। और अगर आप लोगों को अगर ये मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।